नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, मैक्सिमाइज करना है हमने, यानी मैक्सिमम कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है हमने। मैक्सिमम आंसर कहाँ पर आता है वो कॉर्नर पॉइंट ढूंढना है जिसमें मैक्सिमम आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास 2y माइनस एक्स स्मॉलर देन इक्वल टू द 8, x माइनस वाई स्मॉलर देन इक्वल टू द 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू द 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू द 0। जी, यहाँ हमारा जैसे प्रीवियस हमने किया हुआ ना, इन दोनों को सॉल्व करते थे, 2.2 यानी कि इक्वेशंस को सॉल्व करते थे। यहाँ 4 इक्वेशंस हैं हमारे पास, 4 है बेटा, ये भी तीसरी है, चौथी, ये कंडीशंस होती हैं, इसकी इक्वेशंस ही हैं। ये 2 इक्वेशंस कंडीशंस के लिए होती हैं। हाँ जी, रेस्ट्रिक्शंस तो यहाँ भी लगी होती है, जैसे हमने पीछे भी एक इक्वेशन दी थी, एक रेस्ट्रिक्शंस दी थी। ठीक है ना, इन्हें रेस्ट्रिक्शंस भी बोलते हैं, इन्हें इक्वेशंस भी बोल सकते हैं हमारे पास। इसमें और इसमें कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक है, ये देखिए, ये भी और ये भी एज इट इज ही है, कोई डिफरेंस नहीं है हमारे पास। सॉल्यूशन, जैसे हम पहले सॉल्व आउट करते हैं, 2y माइनस एक्स स्मॉलर देन 8, इक्वेशन 1, x minus y smaller than equal to the 4 equation 2, x greater than 0 equation 3, y greater than equal to the 0 equation 4। अब लेट यही दो आपने सॉल्व आउट होने वाली है, वो रेस्ट्रिक्शंस ले लें, वो सॉल्व आउट है। ये दो सॉल्व आउट होने वाली है, 2y माइनस एक्स इक्वल टू द 8, x माइनस वाई इक्वल टू द 4। वो रहना है, उसको मैं बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, उसको रहना है। अब आपने इन दोनों को सोल्व करना है L1 L2 के लिहाज से। जी, सभी उसी तरह ही। L1 जी, ग्राफ नहीं बनेगा, बनेगा पीछे हमारे पास। मैंने कहा जितना हमने पीछे किया उतना तो कंपलसरी है ना ग्राफ के साथ। हाँ, ग्राफ कंपलसरी है, इम्पोर्टेंट नहीं, कंपलसरी है, ग्राफ बनेगा, जरूरी है। वो मैक्सिमाइज, उसने कहा मैक्सिमाइज फाइंड करें, जो मैक्सिमाइज फाइंड होगा वो ग्राफ के अकॉर्डिंग से फाइंड होगा, मिनिमाइज भी उसके ग्राफ के अकॉर्डिंग से फाइंड होगा। ठीक हो गया ना, यानी कि उससे अगली चीज कह दी है। ग्राफ तो पहले सिर्फ ग्राफ तक कहता था, अब वो कहता है उसका मैक्सिमाइज फाइंड करें, यानी वो पॉइंट फाइंड करें ग्राफ का जहां सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू आती है। हाँ, सबसे बड़ा आंसर आता है। ठीक हो गया है, वो फाइंड करें हमारे पास। अब हमारे पास वही बातें हैं कि पुट x इक्वल टू द 0, पुट x इक्वल टू द 0, सारा वहीं तक है, जितना हमने पहले किया उतना तो एज इट इज ही है। ठीक है ना, उससे हमारे पास सिर्फ थोड़ा सा आगे चेंज होगा। अभी देख लें आप कितना चेंज हो जाएगा। पुट x इक्वल टू द 0, पुट x इक्वल टू द 0 L1 L2 के लिए, L1 इक्वेशन 1 लाइन के लिए, इक्वेशन 2 लाइन 2 के लिए। ठीक हो गया, नहीं तो यहाँ 2 ही लाइन ड्रा होगी, 2 हमारे पास होंगी वो x एक्सिस और y एक्सिस के लिहाज से। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। पहले हम इसको देखते हैं, आपको थोड़ा सा पहले इतना रिजॉल्व करने दें हमारे पास। टू वाई माइनस 0 इज इक्वल 8, 2y इज इक्वल टू द 8, 2 4 आर 8, y इज इक्वल टू द
पॉइंट P1 0 4। नेक्स्ट आया था हमारे पास x पुट किया 0 माइनस वाई इज इक्वल टू द 4 माइनस वाई इज इक्वल टू द 4 वाई इज इक्वल टू द P1 0 माइनस 4। अब हमने क्या पुट करना है जी? पुट y is equal to the 0, put y is equal to the 0। ठीक हो गया। यहाँ मैं ग्राफ बना लूंगा, मैं वहां पॉइंट कर लेता हूँ। ठीक है, जी जी। क्या पुट करें? मशवरा दे देना। वो तो क्या ही नहीं रहा कोई भी पुट करने का, ये दो तो है ही नहीं है, हम दो इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। वो तो छोड़ दो, वो है गया, उसको तो बाद में डिसाइड होना है। वो कुछ भी नहीं बोलता, वो बोलता ही नहीं है जीरो भी रखें, वो कहता ही नहीं है आपको जीरो कुछ भी पुट करें। वो तो कहता है ग्राफ ड्रा करें इसका बस। वो तो हम अपनी आसानी के लिए लेट कर रहे हैं, यहाँ पे ये इक्वेशन इसके बराबर है, और लेट करते हुए हम कह रहे हैं कि फर्स्ट किया 1.0 हो गया, दूसरा फिर क्या आएगा? बढ़ा सकते हैं, जितना मर्जी बढ़ा लें। वो तो वो इक्वेशन है, वो तीसरी इक्वेशन है, उसके लिए अलग सॉल्व करना पड़ेगा। वो तो डायरेक्टली 0 आ गया, x 0 है। जब x 0 है तो वो कहाँ आएगी? y एक्सिस पूरी x वाली हो जाएगी, वहां x 0 होता है। समझ आ गई? वो सारी y वाली लाइन वो तो ऑलरेडी ड्रा की हुई है हमने। ठीक है, वर्टिकल लाइन जो सी हमने ऑलरेडी ड्रा की है, वो हमारे पास ये आ गई, हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है, ड्रा होगी। दो लाइनें ऑलरेडी ड्रा होगी, उसी के ऊपर वो लाइन आ रही इंसिडेंटली अचानक से। इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक अलग लाइन है, 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 चार लाइन है। दो हमारे पास कार्टेशियन प्लेन ड्रा किया हुआ है हमने दो लाइनों का, इंसिडेंटली हादसाती तौर पर ये दोनों उन्हीं दोनों लाइनों के ऊपर आ रहा है, तो इसलिए हमें नई लाइन ड्रा करने की जरूरत नहीं पड़ रही। तीसरी और चौथी लाइन हम जो पहले ही कार्टेशियन प्लेन ड्रा किया होगा उसी के ऊपर आ रही। ठीक हो गया ना, ये चीज हो रही है। ठीक है, ये कंडीशन हो गई उसके ऊपर इंसिडेंटली। अगर यहाँ इक्वेशन चेंज हो जाती, ऐसी ही दे दी जाती, दोनों चार हो जाती, तब हमारे पास चार लाइनें ड्रा होनी थी, L1 L2 L3 L4। वो ड्रा भी करनी है, वो ड्रा भी करनी, L1 L2 L3 L4 हो जानी थी। ठीक हो गया, फिर वो चार लाइनें ड्रा होनी थी, और दो ऑलरेडी हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन के ऊपर होनी थी। ये इंसिडेंटली हमारे पास वो कोइंसाइड हो गई, यानी वही लाइन बन गई। अगर ये इक्वेशंस होती है ऐसी ही, ऐसी भी इक्वेशन दे सकता है ना, ठीक है ना, तो अगर ऐसी ही इक्वेशन दे देता तो ये भी उसके ऊपर ड्रा हो जाती। ठीक है ना, तो चार लाइनें ड्रा होती हमारे पास, फिर चार लाइनें 1 2 3 जैसी मर्जी हो जाती। तो इट मीन्स 4 5, या आप इस बात को समझ लें कि अकेली दो इक्वेशन वाला ग्राफ नहीं होता, 4 का भी हो सकता है, 6 का भी हो सकता है, 8 का जितनी मर्जी हो सकता है, उतना लेंथी होता जाएगा क्वेश्चन। लेकिन आपके इस अकॉर्डिंग 9th के लिहाज से तो इतना लेंथी क्वेश्चन काफी है। अब हमारे पास हमने y को पुट करना है 0, इसमें y 0 हो जाएगा तो ये -x 8 हो जाएगा। टू इंटू 0 माइनस x इज इक्वल 8, x माइनस 0
इज इक्वल 4 माइनस x इज इक्वल टू द 8 x इज इक्वल टू द -8 और -0। बस ये छोटी छोटी सी एहतियात है, वो करेंगे आप। ये आसान सा सवाल है। अभी x है तो x पहले लिखा जाता है, y बाद में लिखा जाता है। ये छोटी छोटी सी चीजें आपने देखनी। P2 प्राइम फॉर 0। अब टू चेक द सोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास। चेक करना हमने सोल्यूशन क्या है। ठीक है, to check the solution put x and y is equal to the 0, put x and y is equal to the 0 in equation 1 and 2। इसमें और इसमें पुट कर देते हैं हम। इसमें 0 0 0 0 0 स्मॉलर देन 8 डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं यहाँ। 0 स्मॉलर देन इज इक्वल टू द 0 स्मॉलर देन इक्वल टू द, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? दोनों ट्रू आ गए। ठीक है, अच्छा अब इसके लिए भी चेक करें क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है ना, ये भी याद रखना है। ये रेस्ट्रिक्शंस पॉइंट में हमारे पास ये मद्देनजर होंगे। हाँ हाँ, इसकी रीजन मैं आपको बताऊंगा ये क्या कहेगा। हाँ, आगे चलते हैं हम ग्राफ की तरफ। अब हम ग्राफ की तरफ आते हैं। ठीक है, जहां ये हमारे पास काम आना है शेडेड रीजन में, शेडेड रीजन में। ठीक है, अब मैं बताता हूँ। अब ओरिजिन वही है, वही है, ये देखें ओरिजिन वही है। ये देखें x प्राइम y प्राइम। अब यहाँ पॉइंट आए हमारे पास, मैक्सिमम पॉइंट क्या है? -8। अब 8 लाइंस लगेंगे हमारे पास। ठीक है, -8 है, लाइन छोटी लगती। चलें 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी, आपने कॉपी पे स्केल से ड्रा करना है। एक ही तो सवाल आना है। अगर शॉर्ट में आए तो अगर आपको ऑप्शनल मिलता है ऐसा सवाल ना अटेम्प्ट करें, लॉन्ग में अटेम्प्ट कर लें आप। ठीक है ना, उसमें ये कि आप इक्वल रखेंगे ना लाइनें, तो आपकी ग्राफ की लाइन सीधी आएगी। जो हमने लाइन L1 ड्रा करनी है, L2 ड्रा करनी है, वो सीधी रहेगी। ठीक है ना, यहाँ तो जरा बोर्ड में ना थोड़ा माइनर इफेक्ट नहीं पड़ रहा उसमें। जब आपने बुक में या कॉपी पे ड्रा करना है ना, तो वो आपका पॉइंट आगे पीछे हो गया। ये देखिए, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, तो वो आपका लाइन ये देखिए ये कम होगी, ये ज्यादा होगी, वहां आएगी इक्वल, बिल्कुल बराबर आएगी। ठीक है, सीधी लाइन। और फिर वहां जो सा आपको इस क्वेश्चन में खास तौर पे जो आपने मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करना है ना, वो आपको नहीं मिलेगा, ग्राफ के ऊपर नहीं मिलेगा। ठीक है ना, वैसे आप ढूंढ लेंगे, ग्राफ के ऊपर नहीं मिलेगा। वो मैं बताता हूँ कैसे। 2 3 4 5 6 7 8। इससे आगे हो रहा है, इससे आगे हो रहा है। यहां तक तो हम पहले करते रहते हैं ना, यहां तक तो पहला ही क्वेश्चन है, यहां तक तो हम पहले करते हैं ना।
बाहर की तरफ बनेगा, दोनों ओरिजिन नहीं है, दोनों फाल्स है। अभी मैं आपको लाइन ड्रॉ करता हूँ ना, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका अगर ये दोनों फाल्स होते तो इसका शेड कहाँ आता, अगर दोनों ट्रू है तो इसका शेड कहाँ आ रहा है। लेकिन इसी के आपको डाउट लग रहा है ना इसका शेड कहाँ आएगा। जुबानी मैथ कभी भी नहीं समझ आता, लॉजिकली कभी भी नहीं आप इसको 100% एक्सप्रेस कर सकते जब तक आप इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं करते। ठीक है, मैथ भी इसी चीज को मानता है एक्सपेरिमेंटली। ठीक है ना, तो आप लॉजिकली इसको थॉट कर रहे हैं ना, जब तक उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ही है पॉइंट मेरे पास, जरूरत नहीं है मुझे आगे। 1 2 3 आप बना ले, आपने तो बनाने ही उतने हैं। 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब पहला पॉइंट P1 क्या है, 0 और 4y पर। पहला पॉइंट आपको इसी पे मिला है हमेशा, P1 0 4। अब इसी का P2 -8 और -8 ही एक्स एक्सिस है, -8 अब इसको मिला देना, आगे जाने की जरूरत नहीं पहले है। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट P1 प्राइम 0 और -4 पहले ये तो बनाने तो मैंने कहा शायद मैं गलत बना दिया। अब P2 4 x पे 4 है और क्या बन गया, अब इसको हमने इससे मिला देना है। ठीक है, जी, चाहे वो ग्राफ से बाहर जाता रहे, चाहे वो ग्राफ से बाहर चले जाए, कोई मसला नहीं। आपने इसको मिलाना है, वो लाइन सीधे करती जानी है, ये भी लाइन सीधे करता है। अब शेड करना है, अब शेड करना। अगर फाल्स होता, अगर दोनों फाल्स होते तो ठीक है, तो आपने इसके यहां से होता है, ये ऐसे क्रॉस कर जाते हैं। ये लाइन है हमारे पास, ये लाइन है L1, ये L1 L2। ठीक है ना, पहले हमेशा जो पॉसिबिलिटी नहीं होती उसकी तरफ जाते होते हैं साइंटिफिकली हमेशा। अब ये फाल्स होता है ये वाला, इसकी लाइन किस तरफ जाती, ऊपर की तरफ, और इसकी लाइन नीचे की तरफ जाती। अगर मैं इसकी ये ड्रा करता तो इसका ये ट्रू होता, अगर इसकी उधर ड्रा करता तो इसका ये ट्रू होता। अब यहां ड्रा करें इसका, इसकी इस तरफ करेंगे, इसकी इस तरफ करेंगे, ये सिर्फ इतने रीजन में आएगा बस। हाँ, वो अगर फॉल्स हो तो इस वजह से लाई नहीं कर सकेगा। ठीक हो गया ना, वो वहां पे आप इतने रीजन के अंदर चाहे इस तरफ कर लें चाहे इस तरफ फास्ट है। अब हमारे पास ट्रू देखें, ये ओरिजिन की तरफ जाना है और वो भी ओरिजिन की तरफ जाना है। अब देखें कंडीशन है x 0 है लेट में और y भी 0 है। ठीक है, ये भी यहां हमारे पास ये लाइन और यहां ये लाइन,
जीरो का मतलब है पॉजिटिव और y का जीरो भी मतलब है पॉजिटिव। नेगेटिव नंबर तो नहीं, x नेगेटिव कहाँ है, ये लाइन, और y नेगेटिव कहाँ है, ये लाइन। आपने याद रखना है कभी भी आपका शेडेड रीजन ना इसके नेगेटिव पे आए ना इसके नेगेटिव पे आए, वो आपका गलत है। अब देखिए कहाँ आएगा, ये ट्रू है ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन की तरफ, ये भी ट्रू है ओरिजिन की तरफ, यानी कि ये वाला रीजन मिला दें, शेड कर रहे हैं, शेड करने हैं, मार्कर से शेड कर दें आप। अब ये रीजन मैंने नहीं किया, क्यों, ये नेगेटिव आना शुरू हो गया था ना, ये नेगेटिव आना शुरू हो गया था ना, ठीक है। एक्स का नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि वो ये वाला एक्स इस पे नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव, और इसका भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सिर्फ पहले क्वाड्रेंट के अंदर अंदर आपने ड्रॉ करना है, पहले क्वाड्रेंट के अंदर अंदर, ये दो रेस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर अंदर रहना है। अगर बेटा अभी तो इतना ज्यादा पड़ा है, ये सिर्फ पहले क्वाड्रेंट के अंदर ड्रा होगा हमेशा, ये दो रेस्ट्रिक्शंस होंगे, ये याद रखना, ना तीसरे दूसरे चौथे किसी में नहीं आना आपने। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही है, लेस देन होता तो फिर बात वही आ गई कि फिर नेगेटिव की तरफ जाना पड़ेगा। अगर ये दो कंडीशन है, ठीक है, अगर स्मॉलर आ जाएगी तो स्मॉलर के लिहाज से हमारे पास अकेला y अकेला हमारे पास नेगेटिव पे आ जाएगा, फिर वो ये रीजन शेडेड होगा, पॉजिटिव वाला नहीं होगा, वो उसके अकॉर्डिंग शेडेड रिस्ट्रिक्शंस आएंगी, ठीक है। अब आपका ये शेडेड रीजन आ गया, ठीक है। 4 नंबर का सवाल होता है हमारा, 1 नंबर का अब ये सारा स्ट्रक्चर आया 1 नंबर का, 2 नंबर का ये सवाल, ये आएगा ग्राफ आपकी, इसकी डिवाइडिंग नंबर की देख ले, ये 1 नंबर की इतनी बड़ी आपने की है, अब यहाँ 1 नंबर के हो गए, हाँ शॉर्ट में 1 नंबर की ग्राफ 1 नंबर का, लॉन्ग में भी ये सारी 1 नंबर की, 2 नंबर ग्राफ के और 1 नंबर वो कॉर्नर पॉइंट है मैक्सिमाइज, 2 नंबर है यहाँ ग्राफ के लॉन्ग में। अगर आपका ग्राफ गलत तो वो आपको पहला सही पॉइंट आया, आपको 1 नंबर ही मिलना है, अगले 3 आपके ऑटोमेटिकली कट देने, ठीक है। उतना ही चेक करना जितना आपने पहले लिखा होगा, आगे नहीं चेक करना, अगर ग्राफ ही गलत, इसका कॉर्नर पॉइंट ही गलत होंगे, ठीक है। मे भी अगर उसने चेक कर लिया तो आपको 2 नंबर ही मिलेंगे, 2 नंबर आपके कट जाएंगे, ठीक है। आगे हम चलते हैं, इसका क्या फाइंड करना है हमने, मैक्सिमाइज फाइंड करना है अभी हमने, ठीक है। अब ये रेस करते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा था टू चेक द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है। अब हमने चेक करना है टू चेक द कॉर्नर पॉइंट्स, अभी आ रहा है, वेट वेट आ रहा, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो पॉइंट होंगे ना गिवन, उन पॉइंट्स में हमारे पास पॉइंट कौन कौन से गिवन है, चार, एक पॉइंट वहां पर देखा जहाँ पे 2 लाइनें इंटरसेक्ट हुई है, एक तो वहां पर एक पॉइंट और दो इंटरसेक्ट हुई है, वो कहाँ पे हुआ ना, इसका फाइंड करने के लिए हाँ वो फाइंड करना हमने, वो कहाँ पे बना है, हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा एक पॉइंट वाला, एक पॉइंट हो जाएगा, बाकी दो आप बता दो, चार
कर दो नीचे से, पॉइंट से करना। अच्छा, हमने जो लेट की थी ना, ये इक्वेशन है दोनों एक दूसरे के। टू वाई माइनस एक्स इक्वल टू द 8, और हमारे पास था, इसकी रेंज कर लेते हैं हम, माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू द 8, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू द 4। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं हम, ऐड कर देते हैं। ये माइनस एक्स है, ये प्लस का एक्स है, ठीक है, ये कैंसिल हो गया हमारे पास। तो ये दो में से एक निकाल लें, y इज इक्वल टू 12 एंड 0 नहीं। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड कर देनी है हमने, इसमें पुट कर देनी है, इसमें पुट कर देते हैं, जिसमें मर्जी पुट करते हैं कि आ जाएगा। पुट इन इस वाली इक्वेशन में कर देते हैं हम, पुट इन इक्वेशन 4 में, ठीक है। x माइनस 12 इज इक्वल टू द 4, x इक्वल टू द 4 प्लस 12, x इक्वल टू द, इस 4 इक्वेशंस के अंदर 12 पुट किया है। दो ही हैं वहां, दो ही बनाई है, तीसरी और चौथी नाम नहीं दिया था मैंने, L1 L2 ही सॉल्व किया हमने। इसको मैंने अभी रिसेंटली कोई नाम दे दिया, मेरे सामने वो पेज नहीं, आप इसको इक्वेशन 2 में ही पुट कर सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 भी कह सकते हैं, जो हमने पीछे की हुई है। आपने पेज पे करेंगे ना सॉल्व, तो आप पीछे जब देखेंगे तो आपके पास वो ये इक्वेशन मौजूद है इक्वेशन 2 के नाम से, आप कह सकते हैं पुट द वैल्यू। आप इसको रिजॉल्व कर रहे हैं बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, आपने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया है, यहाँ सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, आपने इन दोनों को सिमल्टेनियसली सॉल्व करना है, जैसे मर्जी आपने इन दोनों को सॉल्व करना है, एक x और y की वैल्यू पुट करनी है। अब हमारे पास जो पॉइंट आए हैं 16, 12, पहले x फिर y। अब हमारे पास देखें, ये जो कॉर्नर पॉइंट आया है वो 16 और 12 आया है, 16 और 12 आया, हाँ जी। ये एक पॉइंट आ गया हमारे पास, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, और एक पॉइंट ये। इस पे क्या आता है पॉइंट, जितना मर्जी बड़ा कर ले आंसर यही आएगा, ये आप जितना मर्जी खींचे कि आपका पॉइंट ये 16, x पे 16 होगा और y पे 12 आएगा, ये दोनों मिलेंगे। हाँ, आप ऐसे ढूंढ ले, आप ऐसे ढूंढ ले, आपके ऊपर है, वैसे ढूंढना आप गलती कर सकते हैं, ऐसे, हाँ मैंने यही कहा कि आप वैसे ढूंढेंगे तो आपकी एक्यूरेसी के चांसेस बहुत कम है। आप स्केल से इक्वली ड्रा करेंगे ना, स्केल से, तो आप स्केल से मैच करेंगे, आपको 12 और 16 मिल जाएगा स्केल से, ठीक हो गया ना। आगे हमारे पास आ जाता है, अब हमने क्या करना है, इसके अंदर वो पुट कर देना। अब कितने पॉइंट है, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट आपने वो इक्वेशन मैक्सिमाइज इक्वेशंस के अंदर पुट करने हमने। कौन सा ट्रायंगल, ग्राफ आपने 10 बाय 10 का ही ड्रा करना है, और मैक्सिमम वैल्यू ये यही है, इससे बड़ा ग्राफ नहीं है, 16 और 12 वाला ही है। आप इसका मतलब 16 डॉट भी लगा लेंगे तब भी ये ड्रा हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास एट कॉर्नर पॉइंट फिजिबल, फिजिबल बोलते हैं शेडेड रीजन, डेफिनेशन भी आती है, डिफाइन फिजिबल रीजन, ठीक है। ये शेडेड रीजन जो होता है ना, जो ग्राफ के अंदर
ये कार्टेशियन प्लेन के अंदर जो ग्राफ के अंदर शेडेड रीजन, द अंडर द शेडेड रीजन ऑफ द ग्राफ इज नाउन एज अ फिजिबल रीजन अंडर द शेडेड रीजन। हाँ ठीक हो गया ना, द शेडेड रीजन ऑफ द ग्राफ, ठीक है ना, इज नाउन एज अ फिजिबल रीजन, ठीक है ना। ये शेडेड रीजन को फिजिबल रीजन कहते हैं। कॉर्नर पॉइंट, ठीक है, एट कॉर्नर पॉइंट्स। अब वैल्यू हमने फाइंड करनी कॉर्नर पॉइंट्स पे, जहां से मर्जी ले लें, 0 0 पे ले लें। f of x y is equal to the 2x प्लस 5y। ये ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट के अंदर एक सवाल हो जाता है। एक क्वेश्चन जो है ना, पहला क्वेश्चन समझाने के लिए सारी एनर्जी यूज की जाती है। बाकी जितने क्वेश्चन हो आपको पहला समझ आ गया, इसका मतलब नेक्स्ट पहले सारी एफर्ट आप पहले पे यूज कर लें। अब एट कॉर्नर पॉइंट्स एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है, ये मैंने 3 डॉट लगा दिए। वी नोट दैट एफ ऑफ एक्स ऑफ y एंड 2x प्लस 5y। पहला पॉइंट है हमारे पास 0 0, ठीक है ना। एट वो पॉइंट ढूंढा हमने, एट पॉइंट 0 0, ठीक है ना। एट p 0 0 कह दें आप, एट p 0 0, एड फिर एट करते जाएंगे, आंसर आता है। ये मार्कर है हमारे पास, ये आधा घंटा नहीं लगता, ये आप अभी सोच रहे हैं। नहीं बेटा, ये आप इसको आधा घंटा सोच रहे हैं, जब आपकी प्रैक्टिस मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जब आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, आपको एक नहीं आधे घंटे के लेक्चर के अंदर 3 सवाल सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक हो गया ना। अब हमारे पास इसके अंदर आपने 0 0 पुट करना है। एफ ऑफ 0 0, ये x है, ये y है, x 0 y 0, 2 of 0 is equal to the x 0 y 0, इसके अंदर पुट करना है हमने। 1 2 3 4, अभी एक किया, फिर दूसरा ये वाला 0 4, ये वाला फिजिबल रीजन वाला, हाँ शेडिंग रीजन वाले कॉर्नर पॉइंट लेने हैं, शेडिंग रीजन वाले कॉर्नर पॉइंट लेने हैं आपने। ये भी कॉर्नर पॉइंट है, ये भी है, लेकिन ये नहीं लेने आपने। शेडेड रीजन वाला जो एरिया शेडेड है, सिर्फ उसके लेने कॉर्नर पॉइंट जो भी बने। इसका एक पॉइंट हमेशा ही निकालना पड़ेगा, ये आपको दोनों इक्वेशंस को समझना पड़ेगा, ठीक है। एट अब 0 4, क्या आएगा, f 0 4 0 0 हो गया, 5 4 का, ठीक है। आगे नेक्स्ट एट 16 12, ठीक है। अगर आपको पता है, ये जरूरी भी नहीं है, आप सिर्फ डायरेक्टली वो पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं जिस पे आपको पता है इसका आंसर मैक्सिमम आएगा, और मुझे पता है इसका आंसर किस पे मैक्सिमम आएगा। इस पे आप ये सॉल्व नहीं भी कर सकते, आप डायरेक्टली एक ही पॉइंट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। अब मैं इसके अंदर वैल्यू पुट कर देता हूं, इसके अंदर, ठीक है। f ऑफ 16
12. 2 16s are 5, 12s are 32, 60, 92. At point 12 to 3 is maximum. Final answer है तो इतना सोचने का नहीं बात अब हमारे पास एक पॉइंट अभी पड़ा है 4 और 0, उसका आंसर आएगा 8. आप नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एट पॉइंट 4 0. आपको लेकिन कंफर्म होना चाहिए इसका आंसर यही मैक्सिमम है बस. ठीक है ना. आप अगर माइनस में होती तो मिनिमम आएगा. हाँ, अगर यही माइनस में आ जाती ना तो वो मिनिमम है ना. एफ ऑफ 4 0, 2 into 4, 5 into 0, 8. 2 4 are 8, 5 0 are 0, 8 आ गया हमारे पास. अब हमारे पास हमारे थ्रेडिंग का आ गया, हम रीडिंग का आ गया. आपको टेस्ट लेना है, टेस्ट में लेना पड़ता है. मैक्सिमाइज किस पर कर रहा है. मैक्सिमम एट वाले का 68 100. मैक्सिमम Maximize at (16 and 12). ये मैक्सिमाइज कर रहा है 16 और 12. ठीक है. सिर्फ एडिशनल हुआ ये, पीछे तो हम इतना कर रहे हैं, सिर्फ ये एडिशन हुआ है. ठीक है. आप इसमें भी हम कल मैं वो कॉर्नर पॉइंट लूंगा जो डायरेक्टली आंसर देंगे आपको. ठीक है ना, वो लेंगे हम इसमें आप. ठीक है.